नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंत है, वैसे केजरीवाल जी की भी कथा अनंत है। अभी केजरीवाल जी लगातार सीजेपी के लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, स्कूल का मूवमेंट चलवा रहे हैं। वो अंततः सारा गल्वनाइज हो जाएगा केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी में। रंका साहब काम कर रहे हैं, उनको काम पर लगा दिया क्योंकि इनकी अपनी साख पूरी तरह से धूमिल हो गई। आज जो मैं खबर लाया हूं श्रीमान केजरीवाल जी का, वो बड़ा ही अद्भुत है, इंटरेस्टिंग है। श्रीमान केजरीवाल दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 तक में गोवा की इतनी यात्राएं क्यों कर रहे हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। कितनी यात्राएं हैं गोवा की, सुनिए। दिसंबर 2025 में ये गए थे ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग के लिए और लोकल आउटरीच के लिए। मई 2026, अर्ली मई, उसमें मल्टी डे पॉलिटिकल और पार्टी स्ट्रेटेजी टूर था। एग्जैक्ट डेज पता नहीं है कि कितने दिन ये वहां पर रहे। मल्टी डे पॉलिटिकल एंड पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल फिर ये टूर था। मई, लेट में, अर्ली में का भी बता दिया मैंने, लेट में, मई में 2 बार गए हैं। लेट में 2026 5 दिन के लिए ये गोवा में थे, ग्रास रूट रिव्यू करने के लिए गए थे। चलिए मान लिया। जुलाई 2026, मई के तुरंत बाद, मई में 2 बार गए, दिसंबर में एक बार गए, लेट दिसंबर कह लीजिए, और फिर जुलाई 2026 में 3 दिन के लिए गए। जुलाई 2026 में 3 दिन के लिए गए और उसमें पार्टी वर्कर के साथ इंटरेक्शन, ऑफिशियली अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि पार्टी वर्कर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए श्रीमान केजरीवाल गोवा जा रहे हैं। अगस्त, अर्ली अगस्त, और अभी लेट अगस्त चल रहा है। अर्ली अगस्त, इसी अगस्त महीने में शुरुआती सप्ताह में 5 दिन के लिए चले गए केजरीवाल गोवा। और फिर लेट अगस्त जो अब शुरू हुआ है, आखिरी सप्ताह अब शुरू हुआ है अगस्त महीने का, इसमें श्रीमान फिर चले गए हैं मल्टी डे विजिट पर। मतलब ये अगस्त से हो सकता है कि सितंबर तक केजरीवाल जी गोवा प्रवास करें। मई में पहले वीक में 5 दिन के लिए, जुलाई में 3 दिन के लिए, नहीं, अगस्त में 5 दिन के लिए, जुलाई में 3 दिन के लिए, लेट मई में 5 दिन के लिए, अर्ली मई में मल्टी डे के लिए, और लेट अगस्त में मल्टी डे के विजिट पर गोवा चले गए हैं। अब सवाल उठता है मित्रों, आप और हम भी अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट में आपका बल्कि घर भी हो, तब भी शायद आप इतनी यात्रा नहीं कर रहे हैं। मतलब गोवा यूनिट क्या कर रहा है? केजरीवाल बार बार क्यों जा रहे हैं? बार बार गोवा क्यों जा रहे हैं? एक है कि भाई 2027 में गोवा में चुनाव है, तो गोवा में चुनाव गुजरात में भी है। गोवा में 2027 में चुनाव तो गुजरात में भी है, 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है। पंजाब में तो खैर प्रवास ही है उनका, पंजाब में तो वो रहते ही रहते हैं क्योंकि सरकार का पूरा प्रोडक्शन है, दिल्ली से नजदीक है। तो वो चंडीगढ़ चले गए और फिर अपना लुधियाना और ये सब अपना घूमते रहे, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर वगैरह घूमते रहे। हरियाणा के रहने वाले हैं तो बहुत दूर नहीं है, एकदम से नेबरिंग स्टेट है। तो पंजाब और हरियाणा तो उनके घर जैसा है। दिल्ली में इन्होंने नया मकान अभी बनाया है, नया मकान भी ये शिफ्ट किए हैं, बड़ा ही भव्य मकान है। वो शीश महल था जो प्रचारित हो गया, उसके वीडियो फोटोग्राफ चारों तरफ प्रचारित हो गया। अब शीश महल को दिल्ली सरकार ने म्यूजियम घोषित कर दिया है। तो पंजाब तो ये जाते ही रहते हैं, लेकिन गोवा बार बार क्यों जा रहे हैं? सिर्फ चुनाव बहाना नहीं है। और एक और पैटर्न देखिए केजरीवाल का। केजरीवाल किन राज्यों को निशाना बना रहे हैं?
अपने चुनावी गणित के लिए। आप हैरान हो जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जब गठन हुआ, आम आदमी पार्टी का, उस दौर में पूरे देश में अगर पार्टी के संगठन कहीं के मजबूत थे सबसे ज्यादा, तो वो संगठन मजबूत था मध्य प्रदेश का। गली गली में मध्य प्रदेश में संगठन के लोग हो गए थे और आम आदमी पार्टी का झंडा ढोने वाले लोगों की कमी नहीं थी। सबसे अधिक मजबूत संगठन था। लेकिन मध्य प्रदेश केजरीवाल आज तक नहीं गए। उत्तर प्रदेश में आजमाने के लिए थोड़ी पोस्चरिंग करने के लिए कुमार विश्वास को उतार दिया, खुद लड़ लिए मोदी के खिलाफ, लेकिन बात नहीं बनी। ये तो बहुत पुरानी है, 2014 की बात है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश नहीं गए, मध्य प्रदेश नहीं गए, राजस्थान नहीं गए, बिहार नहीं गए, बंगाल नहीं गए, साउथ की तो बात ही छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र नहीं गए। लेकिन 3 स्टेट को इन्होंने निशाना बनाया और ये तीनों स्टेट समृद्धि के मामले में और बरगलाए जाने के मामले में, इन तीनों स्टेट में आपको लोग मिल जाएंगे जिसको आप आसानी से बरगला सकते हैं। अब या तो यहां के लोग बहुत भोले हैं या फिर इतने तिकड़मी हैं कि हर चीज में इनको लाभ दिखने लगता है, तो एक पल के लिए तिकड़मी को हटा लेते हैं, भोलापन को ही सामने रख लेते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, पंजाब हरियाणा में राम रहीम जन्म ले लेते हैं और गुजरात में आसाराम बापू जन्म ले लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे वहां कथावाचक हैं, मुरारी बापू भी हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं, मुरारी बापू थोड़े इस मामले में अच्छे हैं, लेकिन कथावाचकों की ढेर है वहां पे, साधुओं की ढेर है। मतलब बहकावे में आने वाले लोगों की संख्या और बहकाने वाले लोगों की संख्या वहां बहुत अधिक है। बिहार में नहीं चलता, कोई साधु वाधु का काम नहीं चलता। उत्तर प्रदेश में भी बहुत कमी संख्या में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो साधु हैं वास्तव में कई साधु तो बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। मैंने कई सन्यासियों को देखा। मैं हाल ही में एक सन्यासी से मिलकर आया हूं, महज 38 वर्ष की उम्र है और उद्भट विद्वान है। ऐसे ऐसे भी सन्यासी हैं, हालांकि वो एक परिव्राजक हैं और भ्रमण करते रहते हैं हर इलाके में। तो मैं जिस सन्यासी की बात कह रहा हूं बड़े योग्य हैं और मैं जल्दी उनको अपने चैनल पर लाऊंगा भी। मैं उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ और महज 38 वर्ष की उनकी उम्र है। अब ऐसे परिस्थिति में आप देखेंगे कि गुजरात में, पंजाब में और गोवा में केजरीवाल अपना टेंटिकल्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात गए, गुजरात में पहली दूसरी बार में ही 5 एमएलए जीत गए। लोकल सेल्फ गवर्नेंस में कुछ इनके कैंडिडेट जीत जाते हैं। गोवा में इनको थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, एमएलए के रूप में नहीं मिली, लेकिन दबदबा हो गया, कुछ परसेंटेज वोट आ गया। अब गोवा की कहानी यह है कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसका सरप्लस बजट है। सरप्लस बजट का मतलब यह हुआ कि राज्य में जो वित्तीय इक्वेशन है वो कलेक्शन से, इनकम के कलेक्शन के एवज में जो खर्च है वो कम है, कलेक्शन अधिक है। मतलब इसीलिए वो सरप्लस बजट वाला स्टेट है। पंजाब की वो स्थिति अभी नहीं है। पंजाब तो अगर जो समृद्धि के आंकड़े में, अगर पहले किसी जमाने में पंजाब बहुत समृद्ध स्टेट हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में जब इनकी सरकार है तो पंजाब समृद्धि के मामले में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। और समृद्धि के मामले में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, 45 लाख करोड़ का उनका बजट है। महाराष्ट्र है, 45 लाख करोड़ का उनका पूरा कारोबार चल रहा है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर बाबा का उत्तर प्रदेश है, योगी जी का, और चौथे स्थान पर गुजरात वगैरह का नंबर आता है। तो अब शुरुआती 5 में भी पंजाब नहीं है, लेकिन पहले शुरुआती 10 में पंजाब की गिनती होती थी। अब पंजाब 14वें नंबर पर पहुंच गया। लेकिन गोवा में जाने का एक ही कारण है श्रीमान केजरीवाल का, क्योंकि वो एक सरप्लस स्टेट वाला, बजट वाला स्टेट है और आबादी के हिसाब से आबादी कम है। जिस पर थोड़ी ताकत लगा दें तो गोवा अपने कब्जे में आ सकता है, ऐसा मानना है श्रीमान केजरीवाल जी का।
और थैली हाथ में लग जाएगी, पैसे हाथ में लग जाएगी। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन साहब हैं ये बनिया, बनिया समुदाय के लोग ऑफेंडेड फील ना करें, लेकिन ये राजनीति में एक विशेष संस्कृति को लेकर आए हैं, और वो संस्कृति है वणिक संस्कृति। वणिक संस्कृति मतलब बिना लाभ के कहीं नहीं जाना है, जहां नुकसान हो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये राजनीति में नुकसान के लिए नहीं आए थे, राजनीति इनके लिए पेशा है, और पेशे में इन्होंने निवेश किया। और इसीलिए जब तक इनकी पार्टी में, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, इसलिए इनकी पार्टी में जब तक एक बहुत ही दैदीप्यमान स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे, आप सभी उससे परिचित हैं श्रीमान, जिनको इन्होंने घर में बंद करके धुलाई की, क्योंकि वो नुकसान दे गए। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो इस पार्टी को नुकसान पहुंचा गया। तो बिजनेस में, व्यापार में जो नुकसान पहुंचाए तो उसके खिलाफ तो लठ भी चला सकते हैं। तो इन्होंने लठ चलाया, बजाबता लठ चलाया। ये मेरे ही कार्यक्रम में आकर के अनिल जय हिंद, जो इनके कभी बड़े सिपह सालार थे और आम आदमी पार्टी के शुरुआती टीम में, अनिल जय हिंद दावा करते हैं कि हम शुरुआती टीम में थे, स्वाति मालीवाल के पूर्व पति। तो अनिल जय हिंद ने कहा कि साहब हमको सूचना है कि वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और किस चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा हूं, अब आप समझ लीजिए। मैं नाम, आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं? गोरा चिट्टा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, देख रहे हैं? तो इनकी खूब धुलाई हुई, इनकी पिटाई हुई, और पिटाई के बाद इनको छोड़ना पड़ा और ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कहते हैं कि 2-3 हजार करोड़ रुपया वहां से ये बना करके निकले हैं। सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम। अब ये भारतीय जनता पार्टी के घेरे में है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये सज्जन जो है राघव जी चड्ढा, ये कहा करते थे कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है। समझे बात? तो जहां जहां पॉलिटिकल स्टार्टअप की संभावना दिखती है और उसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो, उसमें पैसा इन्वॉल्व हो, बिहार जैसे 32वें स्टेट वाले, 32वें पोजीशन वाले स्टेट में अरविंद केजरीवाल कभी नहीं जाएंगे। क्या जाना वहां पर? एक तो जातिवादी समाज है, जाति की जकड़न है, उसमें हमारा काम नहीं चलेगा, और अगर चले भी जाएंगे तो वहां कुछ कर नहीं पाएंगे। कर क्या पाएंगे? हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, कमा नहीं पाएंगे। तो वहां जाकर के क्या करेंगे? भोला पासवान शास्त्री, हालांकि अब तो वहां के नेता बड़े धनी हैं, धनाढ़ी है, अरबों लूटा है और लूट करके विदेशों में संपत्ति बनाई है। एनसीआर में संपत्ति है, दिल्ली के अन्य, देश के अन्य शहरों में उनकी संपत्ति है अब के नेताओं की। लेकिन कभी वहां से भोला पासवान शास्त्री भी हुआ करते थे, जिनकी आज भी झुग्गी है, आज भी घर फूस के ही उनके घर हैं। भोला पासवान शास्त्री बिहार के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो वो भी एक नजारा है। कर्पूरी ठाकुर का ले लीजिए, अब तो खैर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र को अब सांसद हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की क्या स्थिति थी? तो ये सभी वास्तव में एक समाजवादी मितव्ययी राजनीतिज्ञ थे। उस स्टेट में नहीं जाना है अरविंद केजरीवाल जी को, वहां कोई हाथ नहीं आजमाएंगे। दिल्ली में सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई हाथ आजमाने की कोशिश, अभी इन्होंने यात्रा शुरू की थी, यात्रा कहां गई, खत्म हुई। संजय सिंह निकले थे यात्रा लेकर के, रोजगार वाला यात्रा लेकर के निकले थे संजय सिंह। वो यात्रा, उस यात्रा का किसी ने नोटिस नहीं लिया, क्या लाभ हुआ नहीं मिला। हालांकि नोटिस लेना चाहिए, जबकि इनकी सरकार है, पंजाब में पैसे क्या सोसा बहा रहे हैं, लेकिन लेगेसी मीडिया ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दूसरी तरफ से पैसा लेगेसी मीडिया को अधिक मिल रहा है। तो उसमें श्रीमान केजरीवाल का कोई दोष नहीं है। लेकिन केजरीवाल उत्तर प्रदेश में टेंटिकल्स नहीं फैलाना चाहते हैं, अपनी बाह नहीं फैलाना चाहते हैं, गोवा में फैलाना चाहते हैं, गुजरात में फैलाना चाहते हैं, और ये दोनों स्टेट मालदार स्टेट है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि केजरीवाल जी ड्रग्स की कमाई खा रहे हैं, लेकिन जो दावा किया गया था केजरीवाल जी की पार्टी के द्वारा कि पंजाब में वो ड्रग मुक्त कर देंगे, हालांकि 70,000 गिरफ्तारियां की हैं उन्होंने अभी तक। आम आदमी पार्टी का दावा है कि पंजाब में हमने 70,000 गिरफ्तारियां की हैं और हमने कमर तोड़ दिया है ड्रग सप्लायरों का। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भडिंग जी जो हैं, बडिंग अध्यक्ष, जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं राजा सिंह बडिंग, वो कह रहे हैं कि ये सब बतौलेबाजी है। बड़े पैमाने पर पंजाब के युवा नशे की लत में डूबते जा रहे हैं और
मान सरकार सिर्फ आई वॉश कर रही है। मान सरकार की पुलिस उसमें लिप्त है और उसका बड़ा पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी के लोगों को मिल रहा है। ये कह रहे हैं राजा सिंह बड़िंग, ये जो कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उनका आरोप है कि मान जी आई वॉश कर रहे हैं। और वो आरोप लगाते लगाते तो कांग्रेस के लोग ये भी कहते हैं कि भाई जिनका मुख्यमंत्री स्वयं नशेड़ी हो, वो पार्टी की बैठकों में नशे लेकर के जाता हो, पार्लियामेंट शराब पी करके चले जाता हो, विधानसभा नशे की हालत में जाता हो, वो नशा मुक्ति क्या करेगा? अद्भुत स्थिति है, अद्भुत स्थिति है। मैं कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा उस देश का प्रमुख मुखिया स्वयं नशे की हालत में विधानसभा प्रवेश करता हो, लोकसभा प्रवेश करता हो, अपनी पार्टियों की बैठकों में जाता, अपनी पार्टी की बैठकों में जाता हो, वो नशेड़ी मुख्यमंत्री नशा मुक्त क्या करेगा पंजाब को? तो नशा मुक्त तो ये करेगा नहीं, बल्कि नशा के व्यवसाय से इनको पैसे मिल रहे हैं, ये आरोप लग रहा है इनके ऊपर। अब नशा का एक बहुत बड़ा केंद्र गोवा भी है। अब अगर इससे बड़ा पिक्चर आप देखना चाहते हैं, देखिए गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा था कि 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट था उसके आरोपी भुल्लर को रिहा कराने के लिए अमेरिका में या कनाडा में केजरीवाल के साथ उनकी गुप्त बैठक हुई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू का ये वीडियो मैसेज है, ये मैंने आपने नहीं कहा है, ये खालिस्तानी जो सिख फॉर जस्टिस चलाने वाले एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट विचार के लोग जो कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं, वो सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि 130 करोड़ रुपए मैंने केजरीवाल जी को दिया क्योंकि उन्होंने वायदा किया कि हम भुल्लर को रिहा करवाएंगे। भुल्लर की रिहाई के बदले में हमने उनको पैसे दिए हैं, ये वीडियो पर कहा है। बाद में आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि ये सरासर आरोप है और अपोजिशन हमें बदनाम कर रही है। तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अपोजिशन इनको बदनाम कर रही है, लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? केजरीवाल का नाम क्यों लिया? क्यों कहा कि हमारी गुप्त बैठक हुई है? क्यों कहा? तो बगैर आग के कहीं धुआं हो जाए ऐसा तो संभव होता नहीं है। हाँ, कुछ कई बार ऐसी बातें होती हैं जो कई बार बेसिर पैर की बातें भी हो जाती हैं, लेकिन केजरीवाल के मामले में ये बेसिर पैर की बातें नहीं होंगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि हमने 130 करोड़ रुपए दिए या 150 करोड़ रुपए दिए भुल्लर को छुड़ाने के लिए, तो हो सकता है कि पैसे की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, संख्या थोड़ी ज्यादा हो सकता है कम हो, 100 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, लेकिन केजरीवाल को पैसे मिले होंगे ऐसा लगता है। और अगर ऐसी बात नहीं होती कि तो गुरपतवंत सिंह पन्नू वीडियो मैसेज जारी करके यह आरोप नहीं लगाता। अभी देखिए कि गोल्डी बरार ने ले लिया जिम्मेदारी निज्जर की हत्या की, जो कनाडा में निज्जर की, वो भी सेपरेटिस्ट है, वो भी खालिस्तानी है। और गोल्डी सिंह बरार ने कहा है कि जो कोई भी हमारे पंजाब में नशे का व्यापार करेगा और हमारे युवाओं को नशे में ढकेलेगा, हम उसके खिलाफ शांति से नहीं बैठेंगे, हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये गोल्डी बरार का स्टेटमेंट है। और गोल्डी बरार ने स्वीकार किया है कि हमने निज्जर की हत्या की थी। और उनका वो हत्या क्यों की थी? इसलिए क्योंकि वो पंजाब में युवाओं को नशे में ढकेल रहा है, नशे का कारोबार करवा रहा है और पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, दुबई के रास्ते और कहीं कहीं से ड्रग का बहुत बड़ी खेप पंजाब पहुंच रही है और ये निज्जर उसमें सहायता पहुंचा रहा है और इसलिए उसने हत्या की। अब इसे आप गोल्डी बरार को आप धुरंधर कहें या जो माने आप, जिसको लेकर के आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा के प्रधानमंत्री थे तो भारत के साथ बहुत ही एक स्टेलमेट हो गया था, दोनों के रिलेशन में एक विराम हो गया था। विराम का इन द सेंस कि कोई वाम नहीं था, खत्म हो गया था, दोनों तरफ से एक शीत युद्ध टाइप की स्थिति हो गई थी। अब जो कार्नी नए प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने भारत के साथ अच्छे रिश्ते को बहाल किया है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का तो आपको मालूम है वो तो प्रिंसेस मैन था, वो तो उस तरह से गाइड होते थे, इंग्लैंड से गाइड होते थे।
तो ट्रूडो ने बगावत किया था। लेकिन अब ये सवाल है कि ये निज्जर के बारे में गोल्डी बरार का स्टेटमेंट आना, ये कंफर्म करना कि वो पंजाब में नशे में युवाओं को ढकेलने में मदद कर रहा है, और फिर अपोजिशन के सभी नेताओं का ये कहना कि भगवंत सिंह मान स्वयं नशेड़ी है, ये नशे को खत्म करने के नाम पर लोगों को आइवाश कर रहा है। आज भी पंजाब के युवा नशे में बुरी तरह से डूबे हुए हैं। ये साबित कर रहा है कि भगवंत मान नशे के मामले में फेल्योर रहे हैं, और एक आरोप जो इनके ऊपर लग रहा है, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू कह रहे हैं, पर पन्नू को पैसा कहां से आ रहा है? इन्हीं सब अवैध कारनामों से वो पैसे कमा रहे हैं। जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ उनका संबंध है, और पाकिस्तान का आईएसआई ड्रग का बड़ा कारोबार कर रहा है, उसी से वो पैसे कमाते हैं। मतलब भारत में ड्रग बेचते हैं, भारत का पैसा लेते हैं, और फिर भारत के ही खिलाफ खूनी संघर्ष को की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से खालिस्तानी और आईएसआई हैंड इन ग्लोव हैं, और उस खालिस्तानी का, उस सेपरेटिस्ट का वीडियो जारी करके ये कहना कि हमने केजरीवाल को 130 करोड़ रुपए दिए हैं भुल्लर को छुड़ाने के लिए, जो बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था 93 का, उसमें उसको छुड़ाने के लिए हमने 130 करोड़ रुपए दिए। ये सारी बातें संयोग नहीं है। और अब ये गोवा का बार बार रुख कर रहे हैं, इलेक्शन बहाना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गोवा में ड्रग का बहुत बड़ा कारोबार चलता है। आपको मालूम है कि गोवा की जो इंडस्ट्री है, उसमें एक बड़ा हिस्सा वहां के टूरिज्म का है, वहां के खूबसूरत समुद्री बीच का है। तो उस समुद्री बीच की जो कमाई है, वहां जो ड्रग का जो कारोबार चलता है, उससे इन लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं। तभी तो रिया चक्रवर्ती अपने बॉयफ्रेंड को सलाह दे रही थी सुशांत सिंह को कि चलो गोवा में बसते हैं। सुशांत को तो खैर उन्होंने गोवा क्या दुनिया से ही उठवा दिया, लेकिन अब जो दूसरे बॉयफ्रेंड है उसको लेकर के चले गई गोवा। 50 करोड़ में दूसरे बॉयफ्रेंड का गोवा में बंगला खरीदवा दिया, और उस पर कब्जा भी कर लिया है। वो आती जाती रहती है वहां पे। दूसरे बॉयफ्रेंड की मां त्राहिमाम में है, परेशान है, लेकिन रिया चक्रवर्ती वहां खूब आ रही है, जा रही है, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। अब इन लोगों का पूरा बृहत्तर कनेक्शन क्या है भगवान जाने। लेकिन केजरीवाल की इस तरह से गोवा यात्रा इस बात की पुष्टि करता है कि ये इलेक्शन के आगे और भी बहुत कुछ है, और उसमें पैसा सबसे बड़ा फैक्टर है। और पैसा कैसे आता है, किन किन अवैध तरीके से आता है, ये सब केजरीवाल को जानकारी होगी। इनकम टैक्स में है, इनको मालूम भी होगा कहां कहां क्या क्या खेल चल रहा है। सेवा दी थी इनकम टैक्स में इन्होंने राजनीति ज्वाइन करने के पहले। तो केजरीवाल की कोई चाल सामान्य चाल नहीं होती, बस इतना ही समझ लीजिए। और उनको डर है कि पैसा रहेगा तभी तो हम केस लड़ पाएंगे, तभी तो महंगे वकील को पैसा दे पाएंगे। जेल जाना केजरीवाल का अवश्य संभावी है। अक्टूबर में सुनवाई है। मुझे नहीं लगता है कि दीपावली केजरीवाल जी की बहुत अच्छी बीतेगी, जो ये काम कर रहे हैं। तो वो लड़ाई जारी है। अदालती लड़ाई से बचने के लिए अब केजरीवाल पैसे का इंतजाम करने के लिए गोवा, गुजरात इसकी यात्रा पर निकले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।